करीब 6 महीने के अंतराल के बाद अक्षय तृतीया के पर्व पर आज शनिवार को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुल गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर के खुलने की तैयारियां कल से शुरू हो गई थी। सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आज चार धाम के कपाट खुल गए हैं। आज से चार धाम यात्रा हमारी प्रारंभ हो गई है और सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की मनोकामनाएं हमारे चारों धाम पूरी करें, हमारे धाम करें। गंगा मैया, यमुना मैया, बाबा बद्री विशाल, केदारनाथ, सभी की कृपा हो। और आज विधिवत रूप से यहाँ पर पूजा के बाद यहाँ भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। गंगोत्री पहली पूजा हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस पर हुई है। संकल्प हम लोगों ने लिया है कि भगवान जो है उनको लंबे समय तक इस देश को नेतृत्व उनका मिलता रहे। इस प्रकार से उनके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। तो निश्चित रूप से देखिए, चार धाम हमारी यात्रा ये बहुत बड़ा आज से इसका शुभारंभ हो गया है और माँ गंगोत्री से इसका शुभारंभ होता है। बहुत ही भव्य हमारा जो पूरा उत्तराखंड की जो संस्कृति है, देव संस्कृति है, ये जन जन तक पहुंचती है। यहाँ के जो पहाड़ी जो हमारे उत्पाद हैं, कोदा, झंगोरा, मंडवा, यहाँ की जो पहाड़ी, उनसे हमारा जो प्रसाद जो बनाया जाता है। पिछली बार भी महिलाओं ने इसमें बहुत बड़ी भागीदारी निभाई थी और अपना जो लोकल जो उत्पाद के द्वारा जो ये प्रसाद बनाया गया था उसका भी वितरण हुआ। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसमें विशेष तौर से उत्तराखंड के लेकर जो उनका भावनात्मक एक जो जुड़ाव है उसको लेकर भी, यहाँ के जो पहाड़ी उत्पाद हैं उसको लेकर भी समय समय पर उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम में भी उसको संबोधित किया है। मैं सबसे पहले तो चार धाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रणाम करने के साथ उनका उत्तराखंड की इस देवभूमि में स्वागत करते हुए आपके सवाल पर ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो पहले वो जुमलेबाजी करते थे, अब उन्होंने नौटंकी भी शुरू कर दी। मैंने सुना कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके यात्रियों का स्वागत करेंगे और जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है इस ढंग की नौटंकी में बर्बाद करेंगे। और दूसरी जो सरकार ने कहा कि स्थानीय उत्पाद, तो ये दो चीज़ें कह करके सरकार जो असली मुद्दे हैं, जो उनकी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, अव्यवस्थाएं हैं, उससे ध्यान हटाना चाहती हैं। चार धाम यात्रा का जो पहला पड़ाव ऋषिकेश है, वहाँ पर यात्रियों के लिए जो ट्रांजिट कैंप बना है उस पर छत नहीं है। तपती दोपहरी में कैसा ट्रांजिट कैंप भाई, किसको आप ट्रांजिट कैंप करें? तो 30 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें संस्करण पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेगी, जिसमें हर बूथ पर उसके हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान सभी बीजेपी विधायक और सांसद हर बूथ पर जनसंपर्क करने का कार्य करेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये मन की बात का कार्यक्रम होता है, बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। बल्कि भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसको सुना जाता है, देखा जाता है और इसमें आम जन जो है अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि जो हमारे पूरे जो बूथ स्तर तक का जो हमारा कार्यकर्ता है वो इससे जुड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट अपने मन के भावों को कहता है और उनके जो भाव होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार उनको अपने मंच के माध्यम से भी इस कार्यक्रम में उनको संबोधित करते हैं। आज मां गंगा के उत्सव डोली गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान की, जो हजारों सरदारों ने मां गंगा के साथ पैदल यात्रा की और रात्रि विश्राम भैरव घाटी में मंदिर में किया। यहां पर रात भर भजन कीर्तन होंगे और प्रातः मां गंगा की डोली गंगोत्री के लिए प्रस्थान किया। 6 माह के शीतकालीन अवकाश के बाद मां गंगा की डोली प्रातः 9 बजे गंगोत्री पहुंची। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के महापर्व पर ठीक 12:35 पर विधि विधान से पूजा अर्चना और आगामी 6 माह के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बेरोजगार बैठे व्यवसायी के चेहरे भी खिल उठे। से ही भैरव घाटी से प्रस्थान हुआ गंगोत्री में, सभी लोग उसके आगमन की प्रतीक्षा में थे और जैसे ही माँ गंगा की डोली यहाँ पे पहुँची तो लोगों ने करतल ध्वनि से माँ के जय जयकारों के साथ माँ का स्वागत किया। और यहाँ पे जैसे ही माँ गंगा अपने स्थान पे विराजमान हुई तो यहाँ पे पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, गंगा सहस्रनाम का पाठ प्रारंभ हुआ और यहाँ पे अनेकों पुजारियों को, जो हमारा एक नियम है, परंपरा जो हमारी है यहाँ पे, कि जो पुजारी जो इस बार जो पूजा रावल होंगे उनकी जो बरनी इत्यादि का कार्यक्रम पे यहाँ पे संपन्न हुआ और ठीक
12:35 पर माँ गंगा के कपाट दर्शनों के लिए खोल दिए गए। इस अवसर पर आज मुख्य रूप से उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी यहाँ पे उपस्थित थे। हम राजस्थान उदयपुर से आए हुए हैं, हम पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा। सीएम साहब ने हमारा भी स्वागत किया है। आप राजस्थान से हो, बहुत अच्छा लगा आप आए हो जो, और हमको भी उनसे स्वागत लेके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे साथ में फ़ोटो भी खिंचवाए और के न्यूज़ पे फेसबुक। तराई पूर्वी डोली रेंज एवं वन सुरक्षा दल की संयुक्त टीम ने साल के गिल्टों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने में सफलता प्राप्त की, जबकि लकड़ी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से भाग निकले। तलाशी में ट्रैक्टर ट्रॉली से साल के 9 गिल्टे बरामद हुए हैं। शाम को 7 बजे हमें सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध रूप से साल प्रकाश काट के ला रहे हैं, तो हमने इमली घाट क्षेत्र में अपनी घेराबंदी करके एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया है और उसमें हमने देखा कि लगभग 9 साल के गिल्टे अवैध रूप से कटे पाए गए। आरोपी तो वहाँ पर ट्रैक्टर छोड़ के भाग गए, लेकिन हमने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर यहाँ पर सीज कर दिया गया है। अग्रिम हम अभी इसकी जांच कर रहे हैं और जैसा भी इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हम कर रहे हैं। लगभग इसकी कीमत 1 से 1.5 लाख के बीच हमने आंकी है। हजारों श्रद्धालुओं के साथ नगर निगम महापौर अनीता ममगाई ने पति डॉक्टर हेतराम ममगाई के साथ अक्षय तृतीया पर्व पर विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा की सफलता की मंगल कामना को लेकर प्राचीन श्री भरत मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की, साथ ही भगवान नारायण की परिक्रमा की और उनके चरणों के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के घरों में सुख शांति सुख स्मृति बनी रहे। और जिस प्रकार से मान्यता है कि आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान ऋषिकेश नारायण के 108 परिक्रमा करने पर भगवान बद्री विशाल के यात्रा के 4 धामों के यात्रा के समान पुण्य मिलता है। और आज हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुले हैं, जो कि हजारों लाखों श्रद्धालु देश विदेश से हमारे 4 धाम की यात्रा पे यहाँ पे पहुँचे हैं। ईद के अवसर पर हरिद्वार की बड़ी ईदगाह में हजारों की संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। इस मौके पर पुलिस प्रशासन द्वारा भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही मौके पर ज्वालापुर के कोतवाली इंचार्ज RK सकलानी के साथ मुस्लिम युवाओं ने सेल्फी ली और कई मुस्लिम भाइयों द्वारा भाईचारे का संदेश देते हुए उनको ईद की शुभकामनाएं दी। साथ ही थाना अध्यक्ष ने कहा कि यह त्योहार सौहार्द का त्योहार है और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। और सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को ईद की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज ईद के लिए हमारे मुस्लिम भाई हैं और यहाँ पर करीब 15 से 20 हज़ार लोगों ने नमाज और शांतिपूर्वक नमाज अदा करने के लिए मैं सारे मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद देता हूँ। आदमी पुलिस के साथ ही लेगा, क्योंकि पुलिस को रोल मॉडल मानते हैं, तो क्रिमिनल के साथ थोड़ी सेल्फी लेगा। ये है और ख़ास तौर से जो हमारे शहर कोतवाल हैं सकलानी साहब, इन्होंने तो युवाओं का, शहर वालों का तमाम दिल जीत रखा है निस्वार्थ और अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से शहर की सुरक्षा के लिए बखूबी अपने काम निपटा रहे हैं। और बाकी ईद तो ये सभी का त्यौहार है जी, पूरे देशवासियों के लिए त्यौहार है। प्रशासन बहुत अच्छी, ये साल हर साल प्रशासन अच्छी व्यवस्था होती है।